हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है कि जगत माता ने यहाँ पर अवतार लिया है। जैसा कि सभी ने अनुभव भी किया है, जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। महापुरुषों के आगमन से, महापुरुषों के निवास होने से प्रकृति खुश हो जाती है और रिद्धि सिद्धि वहां पर निवास कर जाती हैं। घर घर में पहले यह चर्चा हो रही थी कि दूल्हा अच्छा नहीं है, लेकिन अब घर घर में चर्चा होने लगी कि दूल्हा कोई साधारण नहीं है, साक्षात सभी देवताओं के अधिपति स्वामी महादेव हैं। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मयना हिमवंत आनंदे, तब कब, जब देवर्षि नारद जी के उपदेश से विषाद का अंत हो गया, तब श्री मैना जी और हिमवंत जी आनंदित हो गए और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। पुनि पुनि माने बार बार भगवती श्री पार्वती जी के चरण में वंदन प्रणाम करने लगे। अब माता पिता को यह ज्ञात हो गया, यह मालूम हो गया कि हमारी बेटी ने हम लोगों पर अनुग्रह करके माता पिता होने का गौरव प्रदान किया है। वस्तुतः ये तो जगत की माता हैं, हमारी भी माता हैं। इसीलिए पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, बार बार भगवती श्री पार्वती जी के चरण में वंदन प्रणाम करने लगे। देवर्षि नारद जी सचमुच गुरु जी हैं। भगवती श्री पार्वती जी की तो इन पर अपार निष्ठा है ही, लेकिन आज श्री मैना हिमाचल को भी यह समझ में आ गया कि ये सचमुच गुरु जी हैं, क्योंकि इनके वचन से मोह विषाद का अंत हो गया। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। श्री मैना जी का नाम गोस्वामी जी ने सुखी होने में सर्वप्रथम रखा, सबसे पहले रखा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख यदि किसी को था तो वह श्री मैना जी को ही था। जो अत्यधिक घाम से संतप्त होता है, वही व्यक्ति वृक्ष की छाया के सुख को अनुभव कर पाता है। जो अति आतप व्याकुल होई
तरु छाया सुख जानई सोई। अच्छा, श्री हिमवंत माने हिमाचल महाराज भी आनंदित हुए। इसका मतलब यह हुआ कि शैलराज हिमाचल को भी दुख था, भले ही पुरुष हृदय होने के नाते उस दुख को दबाए हुए अधीर नहीं हो रहे थे, लेकिन दुख तो था कि मेरी बेटी का ऐसा वर प्राप्त हुआ जो हम नहीं चाहते थे। परंतु अब आनंद प्राप्त हुआ, बड़े खुश हो गए कि बहुत अच्छा हुआ कि पहले जगत माता आई और फिर इसके बाद जगत पिता आ गए। जिस प्रकार से सखियों के सहित श्री सुनैना जी को सुख प्राप्त हुआ था, सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। उसी प्रकार से समस्त सखियों एवं उन सुवासनियों के सहित श्री मैना जी को आनंद प्राप्त हुआ है। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हरसाने, नगर लोग सब अति हरसाने। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नारी और पुरुष, शिशु माने बच्चे, जुबा माने युवा अवस्था के, और सयाने माने वृद्ध अवस्था वाले। नगर लोग सब अति हर्षाने, नगर के सभी लोग अति हर्षाने माने अतिशय प्रसन्न हो गए। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। समस्त नारी समस्त पुरुष, बच्चे से लेकर के वृद्ध पर्यंत, नगर के सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए। जो बच्चे बड़े दुखी थे, जो यह कह रहे थे कि इस बारात को देखने के बाद जो जीवित रहेगा वही भगवती श्री उमा जी के विवाह को दर्शन करेगा, और हम मानते हैं कि उसी का सबसे बड़ा पुण्य होगा। लेकिन अब ऐसी बात मन में नहीं रही। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, गोस्वामी जी ने कहा शिशु भी, और जुबा माने वे युवक लोग भी सम्मिलित हो गए हैं जिनके वाहन भड़क करके जिनको लेकर के भाग गए थे, वे भी अब आ गए हैं। सब सयाने लोग भी सम्मिलित हैं। भगवान शिव पार्वती के विवाह में सब सम्मिलित हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं सबको बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। लगे हो न पुर मंगल गाना, लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटना ना, सजे सबहि हाटक घटना ना।
लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घट नाना। पुर में मंगल गान होने लगा। सबही माने सभी, हाटक माने सोने के, नाना घट माने अनेक घड़े, अर्थात मांगलिक कलश सजाने लगे। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घट नाना। पहले भी मंगल गान हो रहा था। संग सुमंगल गावहि नारी, लेकिन बीच में मंगल गान, मंगल साज, मंगल कलश सब हटा दिए गए, सब बंद कर दिए गए। सजा सजाया मांगलिक कलश उठा उठा के घर के भीतर रख दिए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा क्या होगा ये मांगलिक कलश रख करके, जब दुल्हा ही अमंगल है और अब सब उसी कलश को पुनः अपने द्वार पर रखने लगे हैं, सजाने लगे हैं। स्वाभाविक है जब मन के प्रतिकूल होता है, मन के विपरीत होता है, तो कोई मांगलिक कार्य अच्छा नहीं लगता है, और जब मन के अनुकूल हो जाता है तो फिर सब अच्छा लगने लगता है। अब सब जगह मंगल गान हो रहा है। लगे होनपुर मंगल गाना, और सभी के सभी मंगल साज सजाने लगे हैं। कनक कलश श्याम कंचन कलश विचित्र संवारे, सबही धरे सजी निज निज द्वारे। सभी ने सजाए, और इसके बाद भांति अनेक भई जेवनारा, भांति अनेक भई जेवनारा। सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, अनेक भांति जेवनारा भई। जेवनारा माने रसोई बनी, भोजन की अनेक वस्तुएं बनाई गई, विविध भांति अनेक प्रकार के वस्तुएं बनाई गई। गोस्वामी जी कहते हैं सूप शास्त्र। सूप शास्त्र जिसको पाक शास्त्र कहते हैं, रसोई शास्त्र कहते हैं, उसमें रसोई बनाने की सारी विधियां बताई गई है। लेकिन फिर भी एक बार गुरु जी से वह रसोई के जो कुशल हैं, रसोई बनाने के जो कुशल रसोइया हैं, उनसे एक बार देखना सुनना जरूरी होता है। केवल शास्त्र से वह आजकल तो मोबाइल से ही देखकर कुछ बनाने का प्रयास करते हैं लोग, लेकिन ठीक से नहीं बन पाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति है किसी चीज को समझने के लिए गुरुजी चाहिए। अब आप मानिए ना मानिए, लेकिन गुरुजी तो चाहिए ही। तो पाक शास्त्र में, रसोई के शास्त्र में सभी विधियां बताई गई है, और ये सब उसमें कुशल हैं।
अच्छा, रसोई के शास्त्र में और नाम नहीं रखा गया। सब्जी शास्त्र, पकौड़ी शास्त्र, भात शास्त्र नहीं रखा, नाम रखा गया सूप शास्त्र। सूप माने दाल होता है। भले ही क्षेत्रीय भाषा में कहीं सूप माने और अर्थ किया जाता हो, लेकिन अर्थ होता है दाल का। तो दाल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि रसोई में दाल की प्रधानता होती है। दाल अच्छी बन गई, दाल बनाना जान लिया तो समझ लो वह कुशल रसोईया हो गया। अब तो जब से कुकर की प्रधानता हुई है तब से कोई बात नहीं है, कोई भी दाल सिद्ध कर लिया जाता है। एक जमाना था कि अयोध्या जी में भी दाल सिद्ध करने के लिए श्री सरजू जी से अथवा अमुक जगह से जल लाया जाता था, तब दाल सिद्ध हो पाती थी। ध्यान दीजिएगा, दाल बनने की बात है। दाल अच्छी बन गई तो रसोई अच्छी बन गई, इसलिए इसका नाम ही दाल से रखा गया, सूप शास्त्र। भांति अनेक भई जे बनारा। अनेक भांति का मतलब यह हुआ कि चतुर्विध खटरस, चर्व्य, चोष्य, लेह और पेह, ये चतुर्विध है। चर्व्य माने चबाने वाला, चोष्य माने चूसने वाला, लेह माने चाटने वाला, चटनी वगैरह, और पेह माने पीने वाला। रसोई में चतुर्विध है, चर्व, चोष्य, लेह, पेह। खटरस भोजन का विधान है। खटरस कटु, अम्ल, तिक्त। कटु, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय और मधुर, एक खटरस है। कटु माने कड़ुआ हो, कड़ुआपन हो, चटपटा हो, तीखा की अनुभूति हो, तो कटु। अम्ल माने ये आंवले की बात रही, आंवले जैसे हो, कटु अम्ल। तिक्त, एक अलग ही तिक्त है, कुछ तीतापन ज्यादा हो। और फिर इसके बाद लवण, जिसमें रामरस की अधिकता हो। कषाय माने कसैला हो और मधुर हो। तो कटु, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय और मधुर, ये खटरस है। तो चतुर्विध और खटरस ये व्यंजन का प्रकार है, और इसी में एक एक के अनेक प्रकार है। जैसे चतुर्विध है, चबा के खाने वाले के अनेक प्रकार है, चूसने वाला भी अनेक प्रकार है, चाटने वाला भी अनेक प्रकार है, पेय भी अनेक प्रकार है। वैसे ही कटु, अम्ल, तिक्त, लवण, कषाय, मधुर का भी अनेक प्रकार है। एक एक में अनेक प्रकार है। अब जो व्यंजन की संख्या दिखाने वाले होते हैं, वे एक ही चीज से अनेक वस्तु बना देते हैं। आलू से ही बहुत कुछ बना दिया जाता है, और फिर आटे से तमाम अलग अलग व्यंजन बना दिए जाते हैं। बेसन का अलग होता है, मैदा का अलग होता है, तो ये सब अलग अलग। गोस्वामी जी कहते हैं भांति अनेक, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। तो सब बनाए गए अनेक प्रकार से। सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा, शास्त्र की मर्यादा को अनुपालन करते हुए बनाया गया है भोजन का पदार्थ। गोस्वामी जी कहते हैं सोझ बनार की
जाई बखानी बसहि भवन, जेहि मातु भवानी सो जेवनार की जाए बखानी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। वह जेवनार, वह जेवनार माने वह रसोई, क्या बखानी जा सकती है? अर्थात नहीं। जेहि भवन, भवानी माता श्री पार्वती जी निवास करती हैं। जिस भवन में भगवती श्री अन्नपूर्णा भवानी देवी विराजित हैं, वहां की रसोई क्या बखानी जा सकती है? अर्थात नहीं। जिन्ह भवानी की कृपा से रसोई अच्छी बनती है, जिनको स्मरण करके रसोई बनाने वाले अच्छी रसोई बनाते हैं, जिन भवानी अन्नपूर्णा की कृपा से रसोई बनने के बाद घटती नहीं है, वे स्वयं जहां विराजित हैं और फिर जिनका विवाह है, वहां की रसोई क्या बखानी जा सकती है? अर्थात नहीं। कवितावली उत्तरकांड 148 पद में पढ़ना चाहिए कि जब लगी द्रवई न भवानी अन्नपूर्णा, गोस्वामी जी ने वहां पर लिखा कि जब तक भवानी अन्नपूर्णा नहीं द्रवित होती है, तभी तक हम इधर उधर यहां वहां भटकते रहते हैं और खाने को मिलता नहीं है। तो यह अन्नपूर्णा कोई और नहीं है, साक्षात पार्वती जी हैं। इनकी कृपा होने से रसोई परिपूर्ण रहती है। मान लो रसोई बनी है 10 लोगों के लिए, और यदि 12-14 भी हो जाए तब भी वह रसोई नहीं घटती है। यह श्री अन्नपूर्णा की कृपा है। उनकी कृपा होने से, उनके आशीर्वाद होने से भोजन में स्वाद आता है, शक्ति आती है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बखान हम नहीं कर सकते। श्री पार्वती जी ने अपना ईश्वरत्व प्रकट किया है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि भगवती श्री सीता जी ने प्रकट किया था। जानी सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करण पठाई। सिद्धि सब सिया आयसु कनी गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। तो यहां पर भी यूं ही समझना चाहिए कि भगवती श्री पार्वती जी ने अपना ईश्वरत्व प्रकट किया है। बड़ी संख्या में बाराती आई है और सबको संतुष्ट करना है, जिससे कि पिताजी की प्रतिष्ठा बनी रहे। क्योंकि बारातियों के संतुष्टि होने से वे कन्या के पिता की ही प्रशंसा करते हैं। सकल जनक कर करहि बखाना। तो ये भवानी की कृपा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह में जेवनार का कार्यक्रम विवाहोपरांत बाद में रखा गया है, वर्णन किया गया है। और भगवान शिव के विवाह में, विवाह के पूर्व जेवनार की बात की जा रही है। सबको भोजन पहले कराया गया है। ऐसा क्यों? इसका 2 कारण है। एक तो यह कारण है
कि यह विवाह देव जाति की है। देवताओं की परंपरा को ध्यान में रखते हुए और फिर जिस विवाह में पहले ही इतना बड़ा बवाल मचा है, कहीं ऐसा न हो कि विवाह हो जाए और बाराती लोग कह दे हम लोग तो चले अब, और उनसे यदि कहा जाए कि आप लोग भोजन प्रसाद पा के जाइए तो भाई यही कहेंगे अरे छोड़ो, पहले ही बड़ा अपमान हुआ है, अब कौन भोजन करता है, विवाह होना चाहिए था, विवाह हो गया, हम लोग चलें अब। तो फिर ये भोजन की बात तो नहीं रहेगी। इसीलिए भोजन पहले कराया गया है। और श्री राम जी के विवाह में ऐसी कोई बात नहीं है जो बातें यहाँ दिखती है, इसलिए वहाँ विवाह उपरांत फिर भोजन का कार्यक्रम होता है। दूसरा समाधान यह है कि अलग अलग देश प्रदेश में अलग अलग परंपरा होती है। तो गोस्वामी जी दोनों विवाह में दोनों बात अलग अलग रख दिए कि जिस देश में विवाह के पहले भोजन होता हो वह शिव जी के विवाह के प्रसंग से आनंदित होंगे कि देखो गोस्वामी जी ने लिखा है विवाह के पहले भोजन करा सकते हो। और जिस प्रांत प्रदेश देश में विवाह के बाद भोजन का कार्यक्रम रखा जाता हो तो वह श्री राम विवाह के प्रसंग से आनंदित होंगे। कल ही हम लोग विभिन्न वक्ताओं के द्वारा उन विद्वान महापुरुषों के द्वारा श्रवण कर रहे थे कि मानस जी सभी के लिए उपयोगी है, और यदि वह ठीक से विचार करें तो सबके जीवन में एक सुंदर उपदेश लेकर के मानस जी आते हैं। और धर्म सम्राट श्री करपात्री जी का नाम लेकर के एक विद्वान महापुरुष कह रहे थे कि धर्म की स्थिति को लेकर के वे चिंतित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, सोच रहे थे कि कैसे क्या होगा। और उन्होंने जब श्रीमद् रामचरितमानस जी को पढ़ा तो उनको लगा कि मानस जी है तो धर्म सुरक्षित रहेगा। जो भी मानस जी को पाठ करेगा तो उनका धर्म सुरक्षित रहेगा, उन्हें विचार रहेगा अवश्य। अच्छा, एक बात जान करके हमें कल बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ के माननीय विधायक जी कह रहे थे कि हम बहुत वर्ष पहले से रामायण जी का पाठ करते आ रहे हैं। राजनीति क्षेत्र में रहने के बाद भी नित्य पाठ करना एक बड़ी बात है, और जिस तरह से उन्होंने चौपाइयाँ सुनाई उससे लगा कि पाठ वे करते हैं। इस बात को चर्चा करने का यहाँ मतलब ये था मेरा कि पाठ करना चाहिए भाई। 5 दोहा 10 दोहा, गृहस्थ आश्रम में रह रहे हो, कितनी बड़ी व्यस्तता हो, फिर भी थोड़ा पूजा पाठ तो करो, क्योंकि जीवन में सब साथ छोड़ेगा लेकिन पूजा पाठ साथ नहीं छोड़ेगा, यही साथ में रहेगा। आइए हम लोग मूल प्रसंग में आ जाए। तो जिस देश प्रदेश प्रांत में जैसा होता हो, अभी भी कहीं हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, और खास करके शहरों में विवाह का कार्यक्रम होता है तो जैसे कि धर्मशाला वगैरह में विवाह कार्यक्रम रखा जाता है तो पहले ही भोजन करा दिए जाते हैं, इसके बाद फिर बाराती निकलती है और फिर इसके बाद विवाह कार्यक्रम होता है, और सुबह 4-5 बजते धर्मशाला खाली, से विवाह कार्यक्रम हो गया। तो वे तो भाई शिव जी के विवाह प्रसंग को पढ़कर ही संतुष्ट होंगे कि हाँ पहले भोजन इसके बाद विवाह। देखो भाई, भगवान श्री राम जी का विवाह मनुष्य लोक का विवाह है, शिव जी का विवाह देवलोक वाला विवाह है। तो मनुष्य लोक के विवाह में परंपरा ये है कि बाराती आई है, उनको बाल भोग ब्यारू जो कुछ थोड़ा बहुत सूखा मतलब जो भी है वो कराया जाए, जैसे कि पूड़ी है, कचौड़ी है, मेवा है, मिष्ठान है, और आदि आदि, जो मतलब कच्चा भोजन नहीं। कच्चा भोजन तब कराया जाता है जब विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद फिर दूसरे दिन बढ़िया से बारातियों को बैठा करके पुनि जेवनार भई बहुभांति पठय जनक बोलाई
बाराती और परत पावड़े बसन अनूपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। और फिर एक भारतीय संस्कृति की परंपरा जो है उसके अनुसार बड़े सम्मान पूर्वक फिर बारातियों को भोजन कराया जाता है, जिसमें सुपोदन सुरभि सरपी सुंदर स्वाद पुनीत छन में सबके परसुगे चतुर स्वार विनीत। और फिर उसमें एक बड़ी बात यह होती है कि पंच कवल करी जेवन लागे। तो यहाँ पर मनुष्य लोग के विवाह में दाल भात और घी इन तीनों को मिला करके पंच कवल करके पाया जाता है। इससे ये होता है कि दोनों परिवार का मिलन हुआ। अच्छा, दोनों परिवार, जैसे दाल अलग है भात अलग है, ये दो परिवार समझ लीजिए, और घी जो है स्निग्ध है, तो दो परिवार में स्नेह बना रहे इसलिए दाल भात में घी छोड़ करके फिर पाते हैं और फिर दोनों परिवार एक हो जाते हैं। गांव देहात की परंपरा में है कि भाई जब आपकी भात खाए तो आपकी जात के हो गए हम, सीधी बात ये है। तो अब तो धीरे धीरे इन सब बातों को लोग विस्मृत करते जा रहे हैं। भात खाने का मतलब क्या है? अब रोटी है पूड़ी है उसमें तोड़ कर खाया जाता है, तोड़ करके टूटने की बात है। जो तोड़ कर खाया जाए, अब आपको भोजन दे गया तोड़ कर खाइए, तो खाने वाला तोड़ के खा रहा है तो खिलाने वाले के प्रति क्या भाव रहेगा, वो तो फिर भविष्य में निर्णय होगा। लेकिन दाल भात की हमारी एक परंपरा है, यहाँ की भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि उसमें घी छोड़ करके स्नेह पूर्वक मिला करके पाया जाता है। जिसमें खाने वाले मिला रहे हैं तो जो खिलाने वाले वो भी उनमें मिल जा रहे हैं और उनको बड़ा आनंद आ रहा है। ये भोजन की बात रही। संभवतः देवलोक की बाराती है, अब इसमें दाल भात की परंपरा न रही हो, क्योंकि दाल भात की चर्चा नहीं की जा रही है। लेकिन यदि हम मान भी ले तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भांति अनेक भई जे बनारा, दाल भात की बात आगे की जाएगी श्री राम जी के विवाह में। तो यदि हम यहां पर भी मान लेते हैं तो कोई हानि नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा रहा है। तो कोई यदि यह कहते हो कि दाल भात की परंपरा देवलोक की बारातियों में, देवलोक में भोजन में न रही हो ये दाल भात खिलाने की, वहां भाई पक्की पक्की भोजन हो। अब ये कच्ची पक्की वाली बात तो साधु ही समझ पाते हैं। अब गांव देहात के लोग तो इस बात को कम ही समझ पाते हैं। कच्ची का मतलब क्या है, पक्की का मतलब क्या है, ये सब नहीं समझ पाते हैं। अब देखो, साधुओं के बीच में अब हम लोग बच्चे से रह लिए हैं तो हम लोगों को पता हो गया है कच्ची क्या है। कच्ची का मतलब है कि अन्न पानी और अग्नि तीनों का मिलन हुआ तो कच्चा हो गया, वो कच्ची भोजन है। कच्ची और कच्चा का मतलब ये नहीं कि मतलब सिद्ध नहीं हुआ हो। अब कुछ लोग समझे कच्ची भोजन मतलब वो कच्चा ही है, सिद्ध नहीं हुआ है, सो उसका मतलब नहीं है, क्योंकि आज का लोग दिमाग ज्यादा लगाते हैं। तो कच्ची का मतलब यह है कि वो अन्न पानी और अग्नि तीनों मिला तो हो गया कच्चा, मतलब कच्ची भोजन है। उसको बहुत दूर नहीं ले जाया जा सकता, बहुत उसमें विचार रखा जाता है, बस केवल जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद भात को छोड़ करके। अच्छा, पक्की भोजन क्या है? पक्की भोजन का मतलब यह है कि अन्न तेल घी अग्नि, अन्न हो तेल में छाना जाए, घी में छाना जाए अग्नि के द्वारा, तो अन्न तेल घी और अग्नि का प्रयोग जहां हो वो पक्की भोजन है। यही अंतर है। आप कहेंगे कि आटा तो पानी में ही भिगा लेते हैं, तो वो कैसे उसको माना जाएगा पक्का? पक्की भोजन में कैसे माना जाएगा? तो देखो भाई, आटा में पानी मिला करके साना जाता है, ये ठीक है, लेकिन जब पूड़ी बनाई जाती है तो तेल घी में छान लिया जाता है। छानने के बाद जब छन गया तो हो गया पक्का, वो पक्की रसोई है। और यदि उसको तावे में सेक दिए तो वो रोटी बन गई तो कच्ची है। अब ये सब हम लोग गुरुजनों की कृपा से, जिन महापुरुषों के सानिध्य में रहे हैं, उन लोगों के द्वारा ये सब जानकारी हुई है और ये सब विशेष रूप से मालूम है। और आपको पता होना चाहिए कि श्री सबरी जी की कथा में यही कथा संबंधित है कि लक्ष्मी जी ने उन त्यागी जी को आमंत्रित किया और उन्होंने बना दिया कढ़ी और महाप्रसाद। बाकी सब व्यंजन उन्होंने बनाया था। और जैसे त्यागी जी पाने के लिए बैठे तो उनको बड़ा अटपटा लगा कि बताओ, ये गिरस्ती है और इनके हाथ के हम कढ़ी भात कैसे खाएंगे? अरे इनको खिलाना था पूरी सब्जी खिला लेती, ठीक रहा।
तो नहीं खाए, नाराज हो गए, तो फिर लक्ष्मी जी ने उनको श्राप दिया, उन्होंने भी इनको श्राप दिया, तो सबरी जी बन गई। तो जो बहुत इस प्रकार से आचार विचार को पालन करने वाले होते हैं, वो सब इन बातों को ध्यान देते हैं। आइए हम लोग फिर मूल विषय पर आ जाएं। तो सो जब नार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंचि देव सब जाति। सादर बोले सकल बराती। आहा, शैलराज हिमाचल महाराज बड़े आदर के साथ समस्त बारातियों को बुलाए, जिनमें खास करके भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और सब जाति के देव सम्मिलित हैं। महाराज हिमाचल तो बड़े आनंदित हो रहे हैं, मेरा सौभाग्य तो देखो, त्रिदेव में से महादेव का विवाह है, महादेव जमाई राजा बन रहे हैं और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा बाराती में हैं और इंद्रादि देव सब बाराती में। फिर क्या कहना है, सब जाति के सब देव हैं, जैसे कि 49 मरुत है और 10 दिग्पाल है, 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है, इसके बाद किन्नर है, गंधर्व है, ये सब अलग अलग जाति के बहुत देवता हैं। देखो, मनुष्य एक व्यापक शब्द है, मनुष्य कहने से सभी जाति का समावेश हो जाता है। मनुष्य में ब्राह्मण से लेकर के अंत्यज यानी वो सोपच है, सब मनुष्य है। लेकिन जब हम उसमें अलग अलग श्रेणी देखेंगे तो फिर अलग अलग जाति हो जाती है, अमुक अमुक जाति है। वैसे ही देवताओं में अलग अलग जाति हैं, और ब्रह्मा जी सबसे श्रेष्ठ हैं तो भूत प्रेत सबसे नीच हैं, वो भी देव जाति में ही है। ध्यान दीजिएगा, ये सब जाति देव जाति है। महादेव की बाराती है, ये भूत प्रेत का ही देव नहीं है, ये भी देव है, हाँ, लेकिन ये सबसे निम्न जाति के हैं। जैसे मनुष्य में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम स्पर्श करना व जिनके साथ रहना वो अच्छा नहीं मानते हैं, जिनकी छाया छू जाए तभी हम नहाना चाहते हैं, नहीं तो कम से कम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरी काक्ष सा बाह्य अभ्यंतरो सूची ही कर लेते हैं। तो वैसे ही देवताओं की अलग अलग जाति हैं। तो शैलराज हिमाचल ने बहुत इस बात को ध्यान में रखा है कि विष्णु बिरंचि देव सब जाति, इसलिए सबकी पंक्ति अलग अलग बैठेगी। ऐसा नहीं एक साथ बैठा दो तो बड़े लोग नाक सिकोरेंगे कि बताओ ये तो अच्छा नहीं किया, सो नहीं, वो जैसे हैं तैसे पूजा चाहिए, जैसे देवता। तो फिर वही बात कि परत पावड़े बसन अनुपा, बढ़िया शैलराज हिमाचल पावड़ी देते हुए सबको बड़े सम्मान पूर्वक लाए हैं। अच्छा, रसोई घर इतनी बड़ी है, पंगति घर इतनी बड़ी है कि उसके लिए चाहे जितने लोग बैठाए जाए कोई जगह कमी नहीं पड़ेगी, राजा की व्यवस्था है। इसलिए विष्णु बिरंचि देव सब जाति। पार्वती मंगल 131 में भी गोस्वामी जी ने लिखा है, पहले ही पावड़, तो पावड़ी दी गई है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, बाराती को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए, क्योंकि बाराती के लोग भोजन के लिए ही आया करते हैं। हाँ, वे सज धज करके बाराती में क्यों आते हैं? कहा भोजन करने के लिए। ऐसा नहीं कि भोजन उनको नहीं मिला, उसको नहीं, वे ये जानना चाहते हैं कि विभिन्न बारातियों में हमने अमुक अमुक जगह देखा, कहाँ का भोजन कैसा हुआ, तो वो भोजन रूप ही दंपति मातु धन पिता लोक विख्यात उत्तम कुल बांधव चाहे
भोजन चाहे बारात। समधी को बहुत कुछ मिलता है, दूल्हा को दुल्हन मिलती है, लेकिन बाराती को तो केवल भोजन ही ना मिलता है भाई। इसीलिए उनको बड़े सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। और इस बात को महाराज जी में दर्शाया गया है, चाहे भगवान श्री राम जी का विवाह हो, चाहे भगवान शिव का विवाह हो, बारातियों को बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान पूर्वक भोजन कराया गया। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बारातियों को भोजन कराने में उनको गाली भी सुनानी चाहिए। गाली यदि सुनने को नहीं मिली तो वो इस बात को चर्चा करेंगे, भैया भोजन तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन वहां की जो महिलाएं थी वो कुछ गाली उली देना नहीं जानती थी। जितना अधिक गाली सुना ले जाए उतने उनको प्रसन्नता होती है। तो सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति, विविध पाती बैठी जेवनारा, लागे परोसन निपुण सुआरा, लागे परोसन निपुण सुआरा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जेवनार, जेवनारा शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है। जेवनार माने रसोई, जेवनारा माने भोजन पाने वाले के जो समूह है वे सब। तो विविध पांति बैठी जेवनारा, जेवनारा माने भोजन करने वालों की विविध पांति बैठी। विविध माने अनेक पंक्तियां बैठी। जो सबसे उत्तम जाति के देवता है उनकी पंक्ति अलग, मध्यम वालों की अलग, उनसे और सामान्य उनके अलग, उनसे और सामान्य उनके अलग, सबकी पंक्ति अलग अलग बैठी। अच्छा, भगवान विष्णु पहले ही कह चुके हैं बाराती में आने के पहले ही कि भाई बिलग बिलग हो ही चलहूं सब निज निज सहित समाज। तो सभी जगह बिलग बिलग होकर ही रहना है, ऐसा नहीं कि एक जगह सब मिल जाओ सो नहीं। तो सब बिलग बिलग हैं, इसलिए विविध पांति बैठी जेवनारा, अनेक पंक्ति बैठी है भोजन करने के लिए। इसके बाद अब बारी आई परोसने वालों की, लागे परुसन निपुण सुआरा। निपुण माने कुशल, सुआरा माने रसोईया। जो कुशल विनम्र रसोईया है वे परोसने लगे। ध्यान दीजिएगा, रसोईया को कुशल भी होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं रसोई बनाने में माथा गर्म हो जाता है तो उनका दिमाग चढ़ा रहता है, तो वह कुशल रसोईया नहीं है। ध्यान दीजिएगा, भोजन कराने वाले मां का धर्म निभाते हैं। जिस प्रकार से मैया भोजन कराती हैं बड़े लाड़ प्यार से, वैसे ही भोजन कराने वाले को ध्यान देना चाहिए कि हम इस समय मां का धर्म निभा रहे हैं। गोस्वामी जी ने एक ही शब्द रखा, निपुण सुआरा। रसोईया निपुण है, बड़े प्रेम से सबके पास पत्तल पहुंचाए। और रसोईया में स्फूर्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब धीरे से उठ रहे हैं, धीरे से बाल्टी उठा रहे हैं, धीरे से डंकी से निकाल के रख रहे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेचारे जो पाने वाले हो तो परेशान हो जाएंगे यदि 100-200 बैठे हो तो। यहां तो हजारों की संख्या में है। स्फूर्ति होनी चाहिए, और स्फूर्ति के साथ साथ सावधानी भी चाहिए, विनम्रता भी चाहिए। कोई कुछ मांगे 2 बार से 3 बार तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। और फिर यह ध्यान रखना चाहिए, परोसने वालों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पत्तल में उतना ही दे। देखो, बात चली तो मैं एक बात बताऊं। छावनी में दास जिस समय रहता था उस समय में हाल में लगभग हजारों की संख्या में बैठते थे और महाप्रसाद परोसते थे श्री बड़े पुजारी जी महाराज। अब चूंकि साकेतवासी हो चुके हैं पूज्य श्री बजरंग दास जी महाराज, बड़े पुजारी जी महाराज, उनमें गजब की स्फूर्ति थी। लेकिन एक विशेषता ये थी उनकी कि वो इतनी स्फूर्ति में, इतनी तेजी में भी पाने वालों को और थाल वालों को अंदाज लगा लेते कि छोटा है कि बड़ा है।
उसी हिसाब से महाप्रसाद देते थे। और एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि एक चावल भी थाली व पत्तल के बाहर नहीं जाता था। ये हमने जो देखा है। तो परोसने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि इतना अधिक न दे दो कि पाने वाले परेशान हो जाए और मन में नाराज हो, देखो बहुत ज्यादा दे दिया। हिसाब से देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने बार मांगे उतनी बार विनम्रता से देना चाहिए, रोष नहीं दिखाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो जितना पाना चाहिए उतना ही देना चाहिए, अधिक नहीं। और साथ साथ पाने वाले को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम उतना ही लें जितना कि हम पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पत्तल भरवा लें, थाली भरवा लें और पाने के बाद छटैया शुरू कर दे। अभी इसको किनारे करो, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। भूख तो लगी थी, पाया, लेकिन चूंकि ज्यादा है इसलिए अब उसके मन भर गया, पेट भर गया, छटैया शुरू कर दिया किनारे। तो वो ठीक नहीं होता है। आप उतना ही लीजिए जितना कि पा सकते हो। देखो, कलयुग में अन्न में प्राण का वास है, ये सत्य है। अन्नदान की बड़ी महिमा है। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि अन्न का दुरुपयोग न हो, कोशिश रखो। भूल चूक हो जाए बात अलग है। हमारे संपर्क के कई ऐसे महात्मा लोग हैं, महापुरुष लोग हैं जो बहुत सावधानी रखते हैं कि नहीं, ज्यादा नहीं, उतना ही जितना हम पा सकते हैं। तो ये उनका प्रयास है। देखो, अधिक भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। अधिक न खा लो कि परेशान होते रहो, ढेकार पर ढेकार करते रहो, पचाने के लिए हाजमूला ढूंढते रहो, वो भी नहीं होना चाहिए। और इतना कम भी ना हो कि पछताते रहो कि इतना बढ़िया भोजन था यार, थोड़ा और पाना चाहिए था। सो नहीं, अपनी क्षमता को समझ करके उतना ही पाना चाहिए। भोजन की बात है इसलिए मैं थोड़ी बात चर्चा कर ले रहा हूं। और देखो, अधिक खाने वाले को भी ठीक नहीं बताया गया शास्त्र में। स्वर्गारोहण हुआ पांडवों का, सब पांडव स्वर्ग जा रहे थे, सशरीर जा रहे थे। हिमालय के रास्ते से आप बद्रीनाथ जाइए तो बद्रीनाथ में जब दर्शन कीजिएगा तो लोग बताएंगे कि ये अमुक रास्ता है पांडवों के स्वर्गारोहण का। तो जा रहे थे तो वो बर्फीली मार्ग और बर्फ पर्वत एक एक कर खिसक गिरने लगे, एक एक करके गिरने लगे। और जो गिर गए सो गए। तो भीम सबके बारे में पूछते गए, भैया युधिष्ठिर जी अमुक क्यों गिर गए, अमुक क्यों गिर गए, इसका क्या कारण है। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज सब में एक एक दोष दिखा दिए। द्रौपदी जी का दोष दिखा दिए कि उनका सर्वाधिक प्रेम केवल अर्जुन में था इसलिए वो भी गिर गई। नकुल सहदेव में भी दोष दिखा दिए, उनका अभिमान था। अर्जुन का भी दोष दिखा दिए कि अपने बल को हमेशा छिपाते थे। लेकिन एक वक्त आया कि भीम भी खिसक गए। तो गिरते गिरते भीम ने कहा, भैया मुझे भी बता दीजिए मैं क्यों गिर रहा हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम तुम इसलिए गिर रहे हो कि तुम ज्यादा खाते थे। आवश्यकता से ज्यादा खाना ठीक नहीं है, बचा रहेगा औरों को प्रयोग होगा। तो उस प्रसंग से एक बात याद आती है कि भाई यदि बचा रहेगा, कुछ लोग कहते हैं अरे छोड़ दो बहुत जीव जंतु है। अरे जीव जंतु खिलाना, अमनिया खिलाओ, उसको भी प्रसन्नता होगी। जीव जंतु को खिलाना हो, जिसको खिलाना हो उसको बढ़िया प्रेम से अमनिया खिलाओ ना भाई, उसको खुशी होगी, उसको अच्छा लगेगा। अब खा पी करके और छटैया करके मिला जुला करके अब क्या कहा जाए, तो वो एक प्रकार से ठीक नहीं है। इसीलिए सम्मान पूर्वक। तो हाँ, लागे परसुन निपुण सुवारा, पवाने वाले को निपुण और विनम्र होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवनी में यह वर्णन है। वृंदावन धाम में बहुत आग्रह करने पर भंडारे में सम्मिलित हुए। श्री नाभा गोस्वामी जी द्वारा बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन था। आ गए गोस्वामी जी महाराज, लेकिन देरी से आए। भंडारा में जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब बहुत आग्रह तो चले आए। बाद में आए तो पत्तल तो जैसे तैसे मिल गया। अब बाद में आओ और सारी व्यवस्था देखो तो कहाँ मिलेगी, सारी सुविधा कहाँ मिलेगी। अब जैसे जहां जगह मिले बैठ जाओ।
अब कहूँ बाद में भी आमे बढ़िया जगह ही बैठे, सो नहीं हो पाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज बड़े विनम्र संत है, जहाँ संत लोग जूता चप्पल निकाले तो वहीं बैठ गए, पत्तल मिल गया, पत्तल मिल गया। अब खीर परोसने वाले आ गए, रसोईया जी महाराज, अरे बाबा जी खीर कहाँ लोगे? तो झट से श्री तुलसीदास जी महाराज एक संत जी के पन ही लिए और कहा महाराज इसमें रख दीजिए। अब तो रसोईया बेचारे खीर में पलटा चलाने वाले और खीर परोसने वाले, खीर की गर्मी से वे और गर्म हो गए, बड़े नाराज हो गए, खीर न देकर डांटना शुरू किए। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने जाना और सुना, तुरंत आए, क्या बात है, क्यों नाराज है रसोईया जी भाई? अरे महाराज शांति शांति, आप रसोईया जी हैं, माता पिता माता जी के बराबर है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी ने देखा श्री तुलसीदास जी महाराज, गोस्वामी जी संतों की जुतिया में खीर लेना चाह रहे हैं। तब नाभा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं जो ढूंढ रहा था कि मैं अपने इस भक्तमाल के सुमेरु के रूप में किस संत को रखूं, तो वे संत जी मुझे मिल गए, श्री तुलसीदास जी महाराज। और फिर भंडारा के समापन के बाद फिर इसके बाद संध्या काल में संतों का सम्मेलन हुआ, समाज हुआ। उस समारोह में एक विशिष्ट सिंहासन पर बैठा करके श्री नाभा गोस्वामी जी ने इनको भक्तमाल सुमेरु के रूप में घोषित किया। इस छप्पय के माध्यम से कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी शतकोटि रामायण, एक अक्षर उद्धरई ब्रह्म हत्यादि पारायण, अब भक्तनि सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहनिशि व्रतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कलिकुटल जीवन निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। तो कहने का भाव ये है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की विनम्रता। चर्चा चल रही है निपुण सुआरा, रसोईया को निपुण होना चाहिए, बनाने में भी पवाने में भी बहुत सौम्य और सरल और विनम्र होना चाहिए। और यहां पर तो अनेक जाति के देवता लोग बैठे हैं भोजन में, इसलिए और विनम्रता की आवश्यकता है। अब श्री अयोध्या जी में हनुमानगढ़ी के संत महापुरुषों को भोजन कराना हो मान लो, तो वहां पर भी विनम्रता भी चाहिए, बहुत विनम्रता। तो आप समझ रहे हैं, हम लोग सब बात जानते हैं, शुरू से जानते हैं। छावनी में जब हनुमानगढ़ी के संतों को बुलाया जाता प्रसाद के लिए, तो उस दिन पहले से तैयार कर दिया जाता था। बड़े महाराज जी सब तैयार करवा करके 9 बजे पूरी तैयारी, और फेरने वालों को सावधान कर देते थे, भैया नागा लोगों को बुलाए हैं, सावधान रहना। तो मतलब विनम्रता चाहिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई बवाल ना हो। तो लागे परुषन निपुण सुआरा, हम तो इसी में फंसे रह गए, अटके रह गए। आगे बढ़ते हैं। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी, लगी देन गारी मृदु बानी, नारी वृंद सुर जेवत जानी। नारी वृंद, ये हिमाचल राज्य के जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, पर्दे में हैं। ऐसा नहीं कि सबके सामने बैठी हैं, सो नहीं, पर्दे में एक पर्दा लगा है, वहां आड़े बैठी हैं। तो उन्होंने जब जान लिया कि देवता भोजन करने लगे हैं, तब मृदु बानी माने कोमल बानी से गाली देने लगी, गरियाने लगी। पहले देवता लोग वेद पाठ कर रहे थे, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा था जब तक परोसा जा रहा था। देखो यह विधि है, वेद मंत्र का उच्चारण हो, साधु महात्मा में चौपाइयों का उच्चारण हो जाता है, विद्यार्थी हैं तो श्लोक आदि का उच्चारण, गीता जी का पाठ, श्लोक आदि उच्चारण करते हैं, ये सब होना चाहिए। तो पहले वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, वेद पाठ हुआ, और इसके बाद फिर जब भोजन पाने लगे, देवता शांत हो गए, तब नारियां गाली देने लगी, कोमल वाणी से गाली दे रही हैं। ध्यान दीजिएगा,
गाली देने में कठोर वाणी हो तो गाली बहुत खराब लगती है, और यदि गाली देने में कोमल वाणी हो तो गाली अच्छी लगती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोमल वाणी से भी यदि कहीं कहीं गाली दें तो अच्छी ही लगे, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग नीचे इस पर निर्णय करते हैं कि कहाँ गाली अच्छी लगती है, कहाँ गाली बुरी लगती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ के लोग नाराज भी होंगे और कुछ कटु भी कहेंगे तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? उनकी वाणी में बड़ी मधुरता होती है। तो मधुर वाणी की तो बातें अलग है। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी, व्यंग बचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावही, विनोद सुनि सचु पावही। गारी मधुर सुर देहि सुंदरी, व्यंग वचन सुनावही। सुंदरी मधुर सुर गारी देहि, यहां सुर माने स्वर का अर्थ है। सुर माने स्वर। सुंदरी माने यहाँ की जो नारियां हैं सुंदरी, वे मधुर सुर माने मधुर स्वर में, सुर माने स्वर, मधुर आवाज में गाली दे रही हैं। और फिर व्यंग वचन सुनावही, व्यंग बोली बोलती हैं। जेवत देहि मधुर धुनि, गारी लय लय, नाम पुरुष अरु नारी, लय लय नाम पुरुष। अपने यहाँ के पुरुष और बारातियों के घर की नारी, लय लय नाम पुरुष। यहाँ के पुरुष, वहाँ की नारी, पुरुष और नारी। खुले शब्दों में गाली देती हैं, स्पष्ट रूप से। लेकिन भगवान श्री बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहा क्यों? कहा दे लीजिए गाली। पार्वती मंगल 150 में गोस्वामी जी ने लिखा, आपनी ओर निहारी मुदित पुरारी ही। अपनी ओर देख करके शिव जी प्रसन्न हो रहे, क्योंकि हमारे कोई है ही नहीं। अब बहन को लगा करके, मां को लगा गाली दीजिए तो कोई है ही नहीं हमारे। तो आपनी ओर निहारी, भगवान शिव बड़े प्रसन्न है। ध्यान दीजिएगा, गाली उस समय बड़ी अच्छी लगती है, भले ही वो गाली जैसी भी रहती हो। अब हम लोग बहुत ज्यादा बाराती में गए नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, पर जो जाते आते हैं उन लोगों को पता होगा। तो यही गाली यदि अन्यत्र दे दी जाए तो मारपीट हो जाएगा, लेकिन वही गाली वहां पर दी जाती है जो बड़े प्रेम से भोजन करते हैं। अच्छा, गाली देने वाली और भोजन करने वाली बाराती दोनों में होड़ लगी रहती है। बाराती सोचती है कि देखे कब तक गरियाती है, और गाली देने वाली सोचती देखे कब तक भोजन करते हैं। ये होता है, होड़ लगी रहती है। बाराती के लोग सोचते हैं कि गाली खत्म हो जाए, हम भोजन करते रहे, हंसी उड़ाएंगे। और गाली देने वाली सोचती हैं कि भोजन करके चले जाए तब तक हम गरियाते रहें। ये सब उसमें स्पर्धा होती है, होड़ लगी रहती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली 328 में लिखा है, ब्रह्मा जी महाराज गाली बनाने लगे तो कुछ विचार में पड़ गए कि कैसे मैं गाली को निर्माण करूं। गाली में कठोरता बहुत है, कटुता बहुत है, और यदि वैमनुष्यता है और अनबन है तो सामान्य गाली पर भी तुरंत हाथ उठ जाता है, मारूंगा। तो वो भी कहता छोड़ूंगा मैं भी नहीं। तो फिर हो गया, बात ही बात कर रस बढ़िया आई, उठा पटक शुरू।
लेकिन जहां बहुत दोस्ती हो, बहुत यारी हो, बहुत प्रेम हो, और कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां गाली की भाषा में बात होती है, कुछ संबंध और कुछ समाज ऐसे होते हैं जहां गाली की भाषा में बात होती है। तो ब्रह्मा जी महाराज विचार करने लगे गाली कैसे बनाऊं, गाली प्रिय भी है, गाली अप्रिय भी है। तब उनको बात समझ में आ गई कि गाली को दोनों में बनाना चाहिए, अच्छा और बुरा दोनों। तो उन्होंने क्या किया, पहले अमृत को निचोड़ लिया और इसके बाद फिर जहर को निचोड़ लिया। कहा ये अमृत का सार है और ये जहर का सार है, दोनों को एक जगह मिलाया तो हो गई वो गाली। क्या हो गई, गाली हो गई। अमीय गारी गारेव गरल गारी किन्ह करतार। ब्रह्मा जी ने अब उसको गाली बना दिया। देखो ये गाली है, दोनों से मिला हुआ है, अमृत और जहर। प्रेम बैर की जननी जुगा जान ही बुध न गंवार। कुछ ऐसे समाज है, कुछ ऐसे हैं संबंध जहां गाली देने में ही संबंध बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, और बाकी जगह तो गाली देने से तो क्या होता हम लोग जान ही रहे हैं। तो प्रेम बैर की जननी जुगा जान ही बुध न गंवार। जहां प्रेम बढ़े वो अमृत का सार भाग है, और जहां विरोध बढ़े वहां जहर के सार भाग है। इस बात को याद रखिएगा। विवाह में गाली जो दी जाती है वह अमृत के सार भाग है, इसलिए सबको बड़ा अच्छा लगता है। फीकी पे नीकी लगई जो विवाह की गाली, है तो फीकी लेकिन नीकी लगती है। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावही। सुर देवतागण अति विलंब भोजन करही। जो देवता लोग भोजन कब करते हैं, जब वेद मंत्र से पाठ किया जाता हो। यज्ञ के भोक्ता वेद मंत्र के अनुसार, वेद मंत्र के द्वारा यज्ञ के भोक्ता देवता लोग आज हिमाचल राज्य में यहाँ की सुंदरियों द्वारा गाली सुन करके और अति विलंब माने बहुत देरी तक भोजन कर रहे हैं। पेट तो भर गया तो और गाली सुन लो। वेद मंत्र तो बहुत सुनते हैं, स्वस्ति वाचन बहुत सुनते हैं, श्लोक बहुत सुनते हैं। आज मौका है, गाली कहां सुनने को मिलता। खाओ धीरे धीरे, आराम आराम से पा रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख के मुस्कुरा रहे। क्यों भैया, हाँ ठीक है, थोड़ा और पा लो, हाँ ठीक है। भोजन करें सुरति विलंब विनोद सुनी सच पावही। विनोद सुनी, विनोद माने क्या है, ये जो गाली जो दी जा रही है ये विनोद है। सुनी सचु पावही, सुन करके सचु माने सुख पा रहे हैं देवता लोग। गोस्वामी जी महाराज इस प्रसंग को समेटते हुए कहते हैं, जेबत जो बढ़्यो आनंद सो मुख कोटि हूं न परे कहो अचवाई दीन्हे पान गवने बास जहाँ जाको रह्यो। जेबत जो बढ़्यो आनंद। आहा, आज सब लोग समूह में बैठ के भोजन पा रहे हैं, बड़ा आनंद आया सबको। अलग अलग खाने वाला सब एक साथ बैठ के पावे तो फिर कितना आनंद आता है। दूसरी बात यह है कि सबको भोजन करने भी ठीक से नहीं आता है। समाज में कैसे कैसे भोजन किया जाता है भी जानकारी होनी चाहिए। तो जेवत जो बढ़ियो आनंद, जेवत माने भोजन करते समय जो आनंद बढ़ा, वो स्वामी जी कहते हैं सो मुख कोटि हूं न परे कहो। कोटि मुख माने करोड़ों मुख से वह नहीं कहा जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। अचवाई दिन, अचवाई माने आचमन कराए, भोजनोपरांत सबको हाथ मुंह धुलवाए। अचवाई माने आचमन करवाए। दिन्हे पान, देई पान पूजे जनक, भोजनोपरांत इसके बाद पान दिए।
फिर इसके बाद बारातियों को विदा किए। गवने वास जहां जाको रहो, जहां जहां जिनका निवास है सब अपने अपने जनवासे में बाराती के लोग गए। यही विधि सब ही भोजन किन्हा आदर सहित आचमन दिन्हा, देई पान पूजे जनका दशरथ सहित समाज जनवासे, गवने मुदित सकल भूप सिरताज, सकल भूप सिरताज। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहां, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बोलाई, पठये देव बोलाई। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहा, लगन सुनाई आई। बहुरी माने फिर मुनियों ने शैलराज हिमाचल के पास आकर के लगन सुनाया, अर्थात विवाह का मुहूर्त से अवगत कराया। लगन बहुत सूक्ष्म काल है, विवाह का वह समय। आकर के मुनियों ने इनको लगन की बात कही, लगन का मुहूर्त सुनाया। शैलराज हिमाचल ने समय बिलो के विवाह कर, विवाह का समय देख करके पठये देव बोलाई, सब देवताओं को बुलावा शैलराज हिमाचल ने भेजा है। सब आ रहे हैं, धीरे धीरे सब मंडप पर उपस्थित हो रहे हैं, विवाह का कार्य प्रारंभ हो रहा है। सो श्रवण आगे करेंगे, यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री भक्त